हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे दो विधाओं पर। दो ऐसी विधाएं जहां इंसान सबसे ज़्यादा लूटे जाते हैं, घुमाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान किए जाते हैं। ये दो विधाएं हैं मेडिकल और लॉ। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल की किताबें आपको पता है टोटल इंग्लिश मीडियम होती हैं, आम आदमी पढ़ नहीं सकता। अगर वो पढ़ भी ले तो उसे ऑथराइज सब डिग्री चाहिए, वह इलाज भी नहीं कर सकता। चलिए इलाज से भी आगे चलते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा दवाई के पर्चे इस तरीके से लिखे जाते हैं कि उनको साहब कई बार तो आम आदमी तो पढ़ ही नहीं सकता। कई बार जो मेडिकल शॉप वाले होते हैं वो भी उसको समझ नहीं पाते कि साहब इसने फलानी ये दवाई एक्चुअली लिखी क्या है। ओके, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि 30 या 35 रुपये हुई, डॉक्टर ने लिख दी साहब 400 रुपये की। लोगों को पता ही नहीं है कि साहब इस दवाई का मतलब कोई इसी सॉल्ट में कोई और भी दवाई है क्या। ठीक है ना। तो फार्मा और मेडिकल दोनों चीज़ें एक विशेष तरह की विद्या हैं जिनको कुछ खास किस्म के लोग ही समझते हैं और आम लोगों की समझ में कुछ निलबट्टा सन्नाटा नहीं आता। दूसरी चीज़ है लॉ। ठीक है, कानून हमारा ऐसा है, बड़ी क्लिष्ट भाषा है। जिसने लॉ किया है, लॉ करने के बाद 8-10 साल तक प्रैक्टिस कर रखी है, वही समझ सकता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं और पूरी की पूरी लाइब्रेरी बढ़ जाती है लॉ को समझने में। होता क्या है कि एक साधारण पुलिस वाला जब सड़क पे चालान काटता है तो वो 10 तरीके के लॉ सुना देता, आम आदमी की समझ में भी नहीं आता कि उसका जो चालान कटा वो सही तरीके से कटा या नहीं कटा, उस चालान की रकम भी सही है या नहीं है। और अदालतों में ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है। अक्सर एक चीज़ हम सुनते हैं, साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, तो वाकई वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ही होते हैं। मुकदमा आपका सीधा साधा सा, कोई तलाक का केस हुआ या कोई मारपीट का केस हुआ, उसे आम भाषा में नहीं सुनाया जाता। जब आप अपने मामले को वकील की भाषा में पढ़ोगे ना, तो जो 2 लाइन की बात थी वो उसको 20 पेज में लिखेगा। और 20 पेज में से पढ़ते पढ़ते पहले दूसरे तीसरे पेज तक आते आते आपका सिर भारी होने लग जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाषा ये है क्या, वो लिख क्या रहा है। आप मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे आपको पता ही नहीं है कि साहब ये मेरा ही मामला है या किसी और का मामला है। आपकी तरफ से वकील बोलता है, दूसरी पार्टी की तरफ से उसका वकील बोल रहा होता है। जो वादी प्रतिवादी हैं, मुख्य आदमी, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता कि साहब आप बोलने के लिए लायक नहीं है। अ सिटीजन कैन नॉट स्पीक इन अ कोर्ट। ओके, वो बोल ही नहीं सकता। उनकी भाषा, उनकी लिपि, सब कुछ ही अलग मामला चलता है। कब साहब तारीख मिलेंगी, कब फैसला होगा, कब क्या होगा, उसको कोई पता नहीं होता। वो वकीलों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और इसी में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और कई बार तो आदमी मर जाता है तब भी उसका मुकदमा चलता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि ये दो विधाएं ऐसी हैं जिनकी भाषा को कम से कम सरल किया जाना चाहिए, हर आदमी उसे पढ़ सके। हम बात करते हैं सब शिक्षा के अधिकार की। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार केवल कक्षा 1 से 8 तक का, जहाँ वो प्राइमरी एजुकेशन ही सीख पाएगा। तो शिक्षा के अधिकार का थोड़ा दायरा बढ़ाइए। इन विधाओं की जो किताबें हैं उनकी भाषा सरल कीजिए, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी उन्हें पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें, डॉक्टरों से, वकीलों से तर्क कर सकें, बहस कर सकें, जान सकें कि हम कहाँ ठगे जा रहे हैं, कहाँ लूटे जा रहे हैं, कहाँ पर क्या गड़बड़ की जा रही है। वो कम से कम समझ तो सकें, उनकी कुछ समझ में तो आए।